आदिम काल से अब तक मानव का मौजूद स्वरूप विकास की उस सतत प्रक्रिया का नतीजा है जो लगभग 2 लाख वर्षों से जारी है। हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मनुष्यों की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस लंबे अंतराल में कई परिवर्तन आए होंगे। हमने चांद तारों तक की दूरी नाप ली, लेकिन अपनी ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा हटाने में हम पूरी तरह असफल हैं। मानव इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी का निर्माण मध्य रात्रि में हुआ माने और वर्तमान क्षण अगली मध्य रात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकंड का ही वक्त हुआ है। इसे दूसरी तरफ से देखते हैं। अगर हम मानव शरीर का उदाहरण लें तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे कंधों पर शुरू होगा और आधुनिक मानव हमारी उंगलियों के पैरों पर मिलेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व कितना नगण्य है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानवों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्षों से पूर्व अफ्रीका में पहुंच जाएं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानव के पूर्वज मिलेंगे, बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते बूढ़े वृद्ध। हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उस तरह की प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है, लेकिन यही हाल चिंपैंजियों एवं बोनाबोस में भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसे दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। प्रागैतिहासिक काल मनुष्यों के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना कि गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसी अनेक प्रजातियों ने। आधुनिक मानव का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक बानरों के एक जीनस से हुआ था, जिसका अर्थ है दक्षिणी बानर। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस चुके थे। हालांकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए उन्हें अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, लेकिन मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थी, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया है। यूरोप और पश्चिम एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस में विकसित हुई, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के रूप में जाना गया है। निएंडरथल आधुनिक मनुष्यों की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिमी यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस एशिया के पूर्वी क्षेत्रों में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और वह मानव इतिहास की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति बनी। यह रिकॉर्ड हमारी अपनी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना के ना के बराबर है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।